हमने इन लोगों को भी रोका आपके सामने ही। और मेरा पूरे शहरवासियों से अपील है कि इनकी पुरानी रंजिश थी, उसमें 2 आदमी व्यापारी वर्ग के मारे गए और एक जो है जो मारने वाला था वो भी मारा गया। आगे न्यायिक जांच हो, इसीलिए अधिकारियों को यहाँ पे आए हुए और उन्हें आश्वस्त किया कि पूरा न्याय होगा। और मेरी पुनः पूरे शहरवासियों से अपील है कि आप समुदाय में ना बंटो। अच्छे और बुरे आदमी हर वर्ग में हो, हर समाज में हो, और जाति में हो, और धर्म में हो। और बड़ौद के लोग अच्छे हैं, भले हैं, ये इन्होंने हमेशा परिचय दिया। दुर्घटना हुई, 3 मौतें हुई, उसके संबंध में ये लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद ये तय हुआ कि वरुण की तरफ से भी FIR जो होगी कि चाचा की तरफ से, उसको ये अभी दर्ज करेंगे, मुकदमा कायम करेंगे। और जो बाबूराम है मास्टर जी, उनको जल्दी से जल्दी छुटवाया जाएगा क्योंकि वे निर्दोष हैं। और जो भी नाम इसमें गलत लिखे गए हैं निर्दोष के, वे छोड़े जाएंगे और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। हमने ये भी कहा कि उसमें करीब 2, जब वरुण के गोली मारी हुए 2 थे, एक को तो आप पकड़ो। तीसरी बात ये कही कि जो उसका भाई है वरुण, तरुण को ला करके दाह संस्कार के लिए तरुण लाया जाए। और उसका अगर नाम भी है कहीं FIR में तो उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उन्होंने ये आश्वासन दिया, नहीं, तरुण में कहीं भी दोषी नहीं है। सब कहाँ पे है वरुण का, कब लाया जाएगा? वरुण को इनके परिवार वालों को कहा, उन्होंने कहा कि उसका फ़ोन पहले तो चालू था, वे हरिद्वार रह रहे थे, आज उनका फ़ोन नहीं है। लेकिन उनके परिवार वालों को हमने कहा कि वो चलाओ और दाह संस्कार में है, उसी से उसका मैं कह रहा हूँ शव कहाँ से कब लाया जाएगा, कब होगा? शव आज ही रात को जा कर के उसका पोस्टमार्टम होगा और कल सुबह उसका दाह संस्कार होगा। प्रयास तो यही होगा कि रात को हो जाए, अगर रात को नहीं होगा तो सुबह होगा। नहीं, ये नहीं, ये सब बकवास है। जाट वर्सेस व्यापारी कोई नहीं, वे भी भाई हैं। 2 मौत उनकी भी हुई, शहर के लिए बड़ी दुर्घटना है, सभी को दुख है। वो तो जो होना था वो हो गया। और ये मामला जो था रंजिशन था, इरादतन कोई ऐसा नहीं था, रंजिशन मामला हुआ। इसमें व्यापारी और किसी भी समाज की, दूसरे समाज के मानते हैं कि वह जाट समाज का कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद, बिल्कुल शांति से होगा। वे अपने अनुसार जो कुछ उनकी सामाजिक परंपराएं हैं उसके अनुसार उसका दाह संस्कार करें और हमारे बड़े इसी तरह दाह संस्कार। इतनी पुरानी रंजिश थी जी इनकी 2015 को किस तरह से देखते हैं आप? 2015 से इनका कुछ विवाद हुआ था। इनका जो छोटा भाई था कपिल, वो मारा गया था। उसमें 5 आदमी जेल गए थे। अब भी वो मुकदमा कायम है, मुकदमा चला हुआ है। देखिए कितने लोग नामजद दिए आपने तहरीर में? तो 2 आदमी हैं और 4-5 के हाथ में लाठी डंडे दिखाए। देखो, जो कल इस शहर में काला दिन में है, 3 हत्या एक साथ होना, तो उसमें कुछ लोगों की, जैसे हमारे गुरुजी थे बाबूराम, इनका भी नाम दर्ज किया गया एक पक्ष के द्वारा। इसके विरोध में ये पंचायत बुलाई गई और तमाम लोगों से, तमाम शहरियों से ये मेरा निवेदन है कि जिस घर पे मैं बैठ दे रहा हूँ, जिस घर पर आज पंचायत थी, उसने यहाँ पर किसी धर्म की, किसी जाति की कभी भी कोई बात नहीं, हमेशा सद्भावना की बात हमने इस घर में की। आज भी उसी के रास्ते पर चलते हुए जो कल 2 व्यापारी मरे, उन्हें इस परिवार की ओर के श्रद्धांजलि दी जाती है। और जो हमारे मास्टर जी के बेटे मरे, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जाती है। और जो निर्दोष है, इन्हें कोई भी किसी भी कीमत पे पुलिस प्रशासन द्वारा फंसाया ना जाए। और जो दोषी है, समाज का कोई भी व्यक्ति उनके साथ, उनके पक्ष में कोई बात नहीं कहेगा। इसलिए पंचायत जी बुलाई, यही पंचायत का निर्णय है कि दोषी के साथ कोई पंचायत नहीं है, परंतु जो निर्दोष है उसके बाद इसके साथ सर्व समाज बड़ौद खड़ा है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जाट वर्सेस व्यापारी एक जो है लड़ाई सी छिड़ गई। देखो, ये गलत बात है ना। तो आज भी आपने पंचायत देखी पूरे दिन, बड़ी पंचायत आज यहाँ पे हुई कि अधिकारी यहाँ पे आए, पुलिस प्रशासन, SDM बड़ौद थी यहाँ पे।
कोई भी किसी भी तरह की कोई बदतमीज किसी अधिकारी के सामने कोई व्यक्ति आदमी नहीं बोल रहा। हमने किसी एक जाति की कोई बुराई नहीं करी। कोई हर जाति में चौधरी साहब बीच में कोई बोल रहा था, इसमें बड़े चौधरी साहब जो सुरेंद्र सिंह जी है देश का, ये बीच में उठे। इन्होंने इस बात का विरोध जम के किया कि ये घर ऐसा घर है जो हमेशा सर्व समाज का इस घर पर विश्वास रहा। हमेशा जब भी किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी, ये घर इसके साथ हमेशा खड़ा रहा। अन्याय के साथ हमेशा इसके साथ खड़ा रहा। और आज जो भी इस तरह की जो वाद की बात कर रहा, किसी भी प्रकार का वाद हो, हम इसका विरोध करते हैं। जाट वर्षीय व्यापारी का कोई ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई थी दो परिवारों की लड़ाई थी। एक मरा और दो मारे गए। उन्हें भी श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा परिवार इनके साथ है। परंतु कोई भी वाद पैदा करने की कोशिश करें, और जिस तरह हमारा बड़ौत, हमारे बड़ों के बसाया हुआ ये बड़ौत जिस तरह PR मोहम्मद के साथ रहा, इस तरह आगे भी रहेगा। किसके खिलाफ आपने तहरीर, कितने लोगों के खिलाफ तहरीर? देखो, हमने कुछ लोगों के खिलाफ, इन्होंने पुलिस वालों ने या इनके परिवार लोगों ने कुछ अधिक नाम लिख दिए जो दोषी ने। जैसे मास्टर जी है, गुरु जी हमारे, ये 80 साल के आसपास के हैं। इन्होंने पूरे जीवन में शायद चींटियाँ ना मारी हो, उनका भी इसमें नाम आया। इसका विरोध हुआ। इन्होंने जो तहरीर दी है, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज? देखो, जिस तरह गोली मारी गई एक व्यक्ति को, क्या नाम है इसका, तो ये गलत बताया गया वकील से, जो वकील से बात हुई, ये तो ये बात है। और तो बाकी इनके साथ है कि बाबू जो गुरुजी हमारे परतु गुरुजी, तो इनके जो नाम दर्ज है, इसके खिलाफ मुख्य पंचायत ये थी। थैंक यू।